जरा सोचिए कि आप अपने बिजनेस की शुरुआत करें और बिजनेस के 5 साल में ही आप 2,500 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दें, 1,000 करोड़ का रेवेन्यू हिट कर दें और वो बिजनेस आपका ऑनलाइन चल रहा हो। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे वेकफिट के फाउंडर ने अपने बिजनेस की शुरुआत के लगभग 5 से 6 साल में ही इतना बड़ा ब्रांड बना लिया, जहां पर आपने इस कंपनी के बारे में हो सकता है कम सुना हो, बट ये टॉप 10 ब्रांड में, ये D2C ब्रांड में माने जाने वाली कंपनी है। आखिर इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप भी अपना ऑनलाइन बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपने बिजनेस को ऑनलाइन एक्सपेंड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। साथ ही कई नगेट्स मिलेंगे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे खड़ा होता है ऑनलाइन मार्केट में। ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते चलेंगे। तो आपको सबसे पहले वेकफिट कंपनी के बिजनेस मॉडल में ये समझना होगा कि ये फाउंडर्स मिले कैसे इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी और उस बिजनेस की शुरुआत से पहले आखिर ये करते क्या थे। तो अंकित गर्ग, जो कि IIT रुड़की में केमिकल इंजीनियर की जॉब कर रहे थे, उसके बाद में वहां से जॉब छोड़कर उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत करने से पहले कई सारे बिजनेसेस भी करे थे। उन्होंने अपना एक B2B बिजनेस शुरू करा था। उस B2B बिजनेस में उन्होंने कई एफर्ट्स लगाए। अब B2B बिजनेस होता क्या है, उनके हिसाब से उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इट्स मोर चैलेंजिंग और साथ ही आपके पास में कस्टमर्स लिमिटेड होते हैं, तो एक्सपेंशन आपका स्लो होता है, इसीलिए मुझे वहाँ पर मज़ा नहीं आया और फिर मैंने अपना B2C बिजनेस स्टार्ट करा। B2C बिजनेस से पहले जो आइडिया उनके सामने नहीं मिल रहे थे कि कौन सा ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहिए मुझे, तो उन्होंने क्या देखा, मार्केट में नौकरी की तलाश में गए वो मुंबई में, और वहाँ पर एक सेल्समैन के रूप में उन्होंने देखा कि जो मैट्रेसेस की दुकानें हैं वहाँ पर वो 3,000 रुपये का एक मैट्रेस परचेस करते हैं। उस 3,000 के मैट्रेस को वो लगभग 10,000 रुपये में मार्केट में सेल करते हैं। इस तरह से उन्होंने एक मार्केट में बहुत बड़े गैप को देखा कि कस्टमर इतना पैसा क्यों दे रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण पता है, उन्हें पता चला वहाँ पर कि एक जो ऑफलाइन दुकानदार होता है उसके पास में एक सेल्समैन होता है। सेल्समैन जिस भी तरह से कस्टमर, कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो मैट्रेसेस परचेस कर ही लेते हैं। इस चीज का सॉल्यूशन बिल्ड करने के लिए उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल पर काम करना शुरू करा, और वो बिजनेस मॉडल क्या था कि मैं अब अपने मैट्रेसेस ऑनलाइन बनाकर बेचने वाला हूँ। जब आप कोई भी बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं तो आपको लगता तो है आसान हो, इजी लगता है क्या? इजी नहीं है। उसी तरह से इन्हें भी लगा था। इन्होंने एक रिसर्च करा कि 2015 से लेकर 2020 तक जो मैट्रेसेस की मार्केट है इंडिया में, ये 10,000 करोड़ तक की मार्केट डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर ऑनलाइन जो उनको रिसर्च में डेटा मिला, ये लगभग 2% ही कंज्यूमर, कस्टमर्स आज ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं प्रोडक्ट। गैप बहुत बड़ा था कि जैसे जैसे लोग फ्रेंडली होंगे ऑनलाइन मार्केट के, ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करना चाहेंगे, तो वो ये देखेंगे कि ये प्रोडक्ट्स भी, क्या मैट्रेसेस भी ऑनलाइन मिलती हैं। तो उन्होंने इस चीज़ के सॉल्यूशंस के लिए वेकफिट की शुरुआत करी। अब वेकफिट की शुरुआत उन्होंने अकेले नहीं करी, उनके एक और को फाउंडर रामचंद्रलिंगम, वो उनसे जब मिलते हैं तब जाके इन्होंने अपने बिजनेस की पहली नींव रखी। उन्होंने इस तरह से अपने बिजनेस की शुरुआत तो करी। अब हाल ही में ऐसा नहीं है कि उन्होंने कई बार ट्राई नहीं करा था बिजनेस। उन्होंने लगभग 2 साल तक आइडेंटिफाई करा अपने को फाउंडर के साथ में मिलकर कि क्या ये बिजनेस सस्टेनेबल होगा, ये चल सकता है, नहीं चल सकता। उसके पहले भी उन्होंने मुंबई में जाकर एक लोकल मार्केट में पास्ता तक बेचा था। तो एक ग्राउंड जीरो का उन्होंने बिजनेस का नॉलेज लिया और फिर समझा कि यस, मुझे मार्केट में कुछ यूनिक प्रोडक्ट लेकर आना है। तो सबसे पहला जो लेसन मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप ऑफलाइन प्रोडक्ट ऑनलाइन मार्केट में लॉन्च करते हैं या कोई भी बिजनेस बनाते हैं, तो एक चीज़ समझ लीजिए, जो भी ऑफलाइन चल रहा होता है वो सेम चीज़ नहीं चलती है ऑनलाइन। उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट या आपको यूनिक देना पड़ता है। सो फर्स्ट पॉइंट है, यूनिक पोजिशनिंग करके आपको अपने प्रोडक्ट को लाना चाहिए। 2016 में अंकित ने, रामचंद्र ने अपने बिजनेस की शुरुआत करी ऑनलाइन फुल फ्लैश में आकर, और यहाँ से वेकफिट की स्थापना होती है। तो ऑफलाइन ही जो अगर आप बेच रहे हैं, ऑनलाइन उसमें आपको अलग अगर ब्रांड बनाना है तो उस पर थोड़ा काम करना पड़ता है। ये अंकित बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने क्या करा, कस्टमर एक्सपीरियंसेस को देखना शुरू करा अपने बिजनेस की शुरुआत के कुछ ही समय बाद से। जो बाकी अदर ब्रांड्स थे, जो कि इनके कॉम्पिटिटर्स थे, वो क्या कर रहे थे, उनका एंड गोल था मार्केटिंग बजट्स, कि मार्केटिंग बढ़ाते जाओ, प्रोडक्ट बेचते जाओ। पर इन्होंने कस्टमर्स, कंज्यूमर को समझा इंडियन मार्केट में आखिर डिप्रेशन लोगों को हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, वो सो नहीं पाते हैं।
तो उन्होंने इस निश को, जो कि एग्जैक्टली प्रीमियम थी, टारगेट मार्केट, इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हमें प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करना है या फिर अपर मिडिल क्लास को हमें टारगेट करना है। तो उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उन चैलेंजेस को हमें अपने प्रोडक्ट से रिलेट कराते हुए मार्केट में पोजीशन करना है। फिर इसकी उन्होंने मैसेजिंग तैयार करी, और देखिए मैसेजिंग जब स्ट्रांग होती है तो आपके कस्टमर कंज्यूमर आप पर ध्यान देते हैं। और बहुत रिसर्च करके इन्होंने अपने ब्रांड को शुरू करा। धीरे धीरे हुआ क्या, समय के साथ ही उन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस को देखते हुए ही अपने प्रोडक्ट को बनाना शुरू करा। साथ ही यूनिक पोजीशनिंग अपने प्रोडक्ट की इस तरह से बनाई कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट के जो रॉ मटेरियल थे उस पर काफ़ी काम करा। देखिए जब भी आप ऑनलाइन कुछ भी बेचते हैं या आप एक D2C B2B ब्रांड ऑनलाइन अपना सर्विस प्रोडक्ट बेचेंगे तो कस्टमर एक्सपीरियंस, साथ ही कस्टमर्स को एक प्रीमियम प्रोडक्ट आप देने की कोशिश करें। जब तक कस्टमर्स को प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो आपसे वो कस्टमर्स नहीं जुड़ते हैं। अंकित गर्ग का जो बिजनेस मॉडल है वो इसी तरह से चल रहा है। वैकफीड आज के समय नेक्स्ट लेवल ग्रो कर रहा है। उन्होंने 2020 तक 400 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू करा अपने बिजनेस में। अब सेकंड पॉइंट समझिए कि इन्होंने जो बिजनेस बनाया, आखिर ऑनलाइन अपना कैसे ब्रांड स्टैब्लिश करा। ब्रांड बहुत ज़रूरी है समझना। जब आप एक मैट्रेसेस बेचते हैं तो कस्टमर कंज्यूमर तो होते हैं जो कि अदर प्रोडक्ट्स भी बाय करेंगे, अदर ब्रांड्स भी चेक करेंगे, बट वैकफीड ही कैसे आगे निकला। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये फर्स्ट मूवर भी रहे, फास्ट मूवर भी रहे। इसके साथ साथ ये मार्केटिंग और ब्रांडिंग को पहले से ही जानते थे। जो अंकित गर्ग का जो पूरा पास्ट जीवन रहा इन को-फाउंडर्स का, वो रहा था कि डिजिटल बिजनेस बिल्ड करना, उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एक ब्रांड का सहारा लेना होगा। जब लोग ब्रांड बाय करते हैं तो वो रिपीट भी आता है। इन्होंने ब्रांड बनाने के लिए कस्टमर से बात करना शुरू करा हमेशा से। देखिए इनके पास में जितनी मार्केटिंग की टीम है उतनी ही सेल्स की है, और उसी से ज़्यादा इनके पास में कस्टमर एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने वाली टीम है कि कस्टमर्स को किस तरह का फील होता है उस प्रोडक्ट के बाद में जब ये खरीदते हैं। साथ ही ये कि बहुत कूल ऑफर लेकर आए अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए, यूनिक पोजीशनिंग लाने के लिए। इन्होंने क्या करा, अपने कस्टमर, अपने कंज्यूमर को पहुंचाने के बाद में प्रोडक्ट को ये बोला कि अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे रिफंड भी कर सकते हैं। आप हमें प्रोडक्ट अपना भेज दीजिए वापस और आपके पैसे ले लीजिए अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो। इस वजह से इनके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ज़्यादा बाय होने लगे। थर्ड जो इनके बिजनेस में स्ट्रैटेजी है, देखिए जब आप ये समझिए आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको और भी पता लगता है कि और भी ऐसी बिजनेसेस हैं जो ऑनलाइन आप अपने ब्रांड के साथ में कर सकते हैं। तो वैकफीड आज मैट्रेसेस ही नहीं बेचता है, वो फर्नीचर भी बेचता है। और थर्ड पॉइंट यही है, ऑलवेज ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। जो आपको मार्केट कह रहा है उस तरह के प्रोडक्ट्स, उस तरह के बिजनेस में आपको आगे बढ़ना चाहिए। आज वैकफीड कंपनी ने बिजनेस में 20% तक का प्रॉफिटेबिलिटी वो फर्नीचर कैटेगरी से हिट करते हैं। 80% मैट्रेस, 20% वैकफीड। तो इसी तरह से उन्होंने अपने बिजनेस में कम्युनिटी डेवलप करी। अब कम्युनिटी क्या होती है, देखिए जब आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि मेरे कस्टमर्स को क्या क्या चाहिए, वो मैं सर्व कर सकता हूँ, तो मैं एक लॉयल कस्टमर बनाऊंगा और एक लॉयल कम्युनिटी बनाऊंगा। इसके लिए उन्होंने अपने बिजनेस में कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट सर्व करना शुरू करा, प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचाना शुरू करा। देखिए फर्नीचर कैटेगरी में इन्होंने कस्टमर्स के एक्सपीरियंसेस को बनाने के लिए कारपेंटर्स को हायर करा और एक अलग से गुरुकुल खोला जहां पर उन कारपेंटर्स को ट्रेनिंग दी गई। साथ ही जब वो ट्रेनिंग लेने आ रहे थे तो उन्हें सैलरी भी दी गई कि आप 35 से 40 हज़ार रुपये यहाँ पर सैलरी भी लीजिए। साथ ही जब हम आपको मार्केट में भेजेंगे हमारे कस्टमर्स के यहाँ पर हमारा फर्नीचर इंस्टॉल करने के लिए, या हम अगर आपसे कोई भी फर्नीचर डेवलप करवाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनवाएंगे, तो आप हमारे लिए ही स्पेशली एक यूनिक डिज़ाइन डेवलप करके देंगे जो कि इनकी टीम उनको दे रही थी डिज़ाइंस। तो वैकफीड कंपनी के इस गुरुकुल की वजह से फर्नीचर मार्केट में इन्होंने यूनिक प्रोडक्ट लेकर आए, साथ ही एक ब्रांड को एस्टेब्लिश करा वैकफीड के नाम से। देखिए फर्नीचर पे कभी कोई आप ऐसा नहीं लगता है कि हमें ब्रांड ही परचेस करना है। एक टेबल को आप खरीदेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ब्रांड ही खरीदना चाहूँगा टेबल में। जैसे हम कपड़ों में परचेस करते हैं प्रोडक्ट्स, वैसे हम फर्नीचर के लिए चूजी नहीं है ब्रांड को लेकर। बट वैकफीड ने अपनी पोजीशनिंग ही इस तरह से कर दी थी मैट्रेस के बाद में, फर्नीचर्स के बाद में, कि कस्टमर कंज्यूमर्स इनके ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेस करने लग गए हैं।
और 20% की मार्केट शेयर अगर ये हिट कर रहे हैं अपने टोटल बिजनेस में से फर्नीचर कैटेगरी में, तो ये समझिए कि नेक्स्ट लेवल ग्रो कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग्स मिली है जो कि आपको हेल्प कर पाई होगी कि आने वाले समय में आप भी कैसे अपने बिजनेस में ऑनलाइन ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप भी अपने 0 to करोड़ की जर्नी तक पहुंच सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।